नमस्कार दोस्तों, आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं वो है सच्चाई, सफाई, सादगी। ये 3 शब्द ऐसे हैं जिनमें हमारा पूरा जीवन समाहित है। जब ये 3 शब्द आपकी ज़िंदगी में प्रायोरिटी पर रहते हैं तो आप ज़िंदगी में नए नए आयाम छूते हैं, सफलताओं को पाते हैं। कैसे ये 3 शब्द हमारी ज़िंदगी में काम करते हैं, क्योंकि काफ़ी हद तक तो हम इन्हें जानते हैं और अपनाते भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जो छूट जाता है। चलिए आज बात करते हैं इस विषय पर, और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ बीके ममता दीदी। दीदी ओम शांति। ओम शांति। सच्चाई, सफाई, सादगी, ऐसे तो ये शब्द ऐसे हैं जो बहुत कॉमन हैं और अपने लेवल पे सब यथासंभव इन्हें फॉलो भी करते हैं, लेकिन कुछ ऐसा है जो छूट जाता है और वो हम आज आपसे जानना चाहेंगे। जी। किसी भी मनुष्य के जीवन में जी अगर ये 3 मूल्य आ जाए तो वो गृहस्थ में रह के भी योगी, तपस्वी, संत जैसा जीवन बना सकता है। क्या बात है। इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण है जी हमारी दादी जानकी जी। जी दादी जानकी जी को जब ये पूछते थे कि दादी जी आप 100 वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, तो इस तपस्या का सार क्या है? तो दादी ने बताया वो है सच्चाई, सफाई और सादगी। जी ये मेरे जीवन का सार है। तो कोई भी मनुष्य हो और किसी भी क्षेत्र में हो, सत्यता एक महान शक्ति है। जी हम सब जानते हैं कि जितना दिल सच्चा तो सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अगर हम सच्चाई पर रहते हैं तो आज नहीं तो कल अंतिम विजय सत्य की ही होती है। सच की नैया हिलती डुलती तो है, लेकिन वो कभी डूबती नहीं है। जी तो हम मनुष्य आत्माओं को अपनी सत्यता पर बहुत विश्वास करना चाहिए। बचपन से लेके भी ये हमें अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए कि सच्चाई में शक्ति है। सदा सच बोलना, सच का व्यवहार करना, सच का खाना पीना, समाज परिवार गृहस्थ में रहते भी सदा सच्चा रहना। दिल में सच्चाई, शब्दों में सच्चाई, लेन देन में सच्चाई, व्यवहार में सच्चाई किसी भी मनुष्य की बड़ी शक्ति है। बहन, मैंने तो जीवन में अनुभव किया, अनेकों लोग देखे जी जो सच्चे होते हैं ना, वो अंदर से मजबूत होते हैं। क्या होता है, एक बार झूठ बोला, अब ये डर लगा रहता है कि मेरा झूठ पकड़ा नहीं जाए। फिर क्या, एक झूठ को छिपाने लिए बार बार फिर झूठ बोलना पड़ता है, वो एक चेन हो जाती है। अरे एक बार ही सच बोल देते। बहन, मैं अपनी बात बताती हूँ। जब मैं इस आध्यात्मिक पुरुषार्थ में आई जी तो दिल में ये रहता था कि मुझे सच्चाई में 100 में से 100 नंबर लेने हैं। कभी भी लाइफ में ना झूठ बोलेंगे, ना दिल में कोई झूठा भाव रखेंगे, ना शब्दों में कभी झूठ होगा, ना व्यवहार में कभी झूठ होगा। सदा सच्चा रहना। और बहन सच बताऊं, मैंने इस सत्यता की तपस्या से बहुत सुख पाया है जी, बहुत प्रेम पाया है। अगर दिल सच्चा रखते हैं तो परमात्मा भी बहुत मदद करता है। नए नए चांसेस मिलते हैं जीवन में। इसलिए हर एक मनुष्य को सदा साफ दिल, सच्ची दिल वाला होना चाहिए। हमें अपनी बातों में सदा सत्यता रखनी चाहिए। हमें अपने व्यवहार, लेन देन में सदा सच्चा होना चाहिए। अरे एक बार सच बोल दो ना, क्या होगा, जो होगा जो देखा जाएगा। लेकिन झूठ बोलने में बहुत नुकसान है, बहुत बोझ होता है। लेकिन क्या होता है ना, परिवारों में जैसे बच्चा है, वो घर में है चाहे स्कूल में है, बच्चा शुरू में सब सच बताता है आगे, है ना। तो कहीं ना कहीं माता पिता से भी कहीं चूक होती है कि जब बच्चा सच बताता है तो उसको मार भी पड़ती है। अच्छा, मुझे पता था तुम ऐसा करोगे, उसको लगा ये तो माइनस पॉइंट है, ठीक है। फिर स्कूल में भी बच्चे ने होमवर्क नहीं किया, अगर वो सच बोलेगा कि मैंने लापरवाही से होमवर्क नहीं किया तो डांट पड़ेगी। और अगर बच्चा वो झूठ बोलेगा कि मेरी माँ बीमार थी, या मुझे चोट लग गई थी, या मेरे पेट में दर्द था, मैंने होमवर्क नहीं किया, तो वो छूट जाता है। तो उसको लगता है झूठ बोलना तो बड़ी काम की बात है, बच गया मैं इससे। हमें विशेषकर
अगर अच्छी पीढ़ियों का निर्माण करना है तो बचपन में ही ध्यान देना चाहिए। और मैं तो ये कहूँगी कि हर माता को अपने बच्चे में सत्यता की शक्ति को विकसित करना चाहिए, क्योंकि बीजारोपण तो माता से ही होता है। बिल्कुल। अगर वो उन्हें सदा सच बोलना चाहिए, सदा सच्चाई पर रहना चाहिए, बचपन से ही कान में सुनाती रहेगी, तो जरूर एक न एक दिन वो सच्चाई का महत्व समझेंगे और सच के रास्ते पर चलेंगे। तो सत्यता एक बहुत महान शक्ति है। कोई कार्य के लिए भी हमारा जो डिवोशन है वो भी सत्यता में आता है जी। वो भी हम जितना समर्पित भाव से, जितना सच्चाई से अपने कार्य को न्याय देते हैं, तो उसका भी हमें अच्छा रिटर्न मिलता है। आज के समय में तो सच मुझे लगता है एक किताबी शब्द बनकर रह गया है। आप ठीक कह है ना? रहे हैं। वो आप ऑफिस में कहीं जाइए, घर में, परिवार में, कहीं भी झूठ बोल के बड़े आराम से निकल जाते हैं। अच्छा, शुरू में तो हमें लगता है, जैसा हम किताबों में पढ़ते हैं, हम एक बार झूठ बोलते हैं तो पहली बार डर लगता है कि कहीं पकड़ा ना जाए। लेकिन अभी हम इतने चतुर हो गए हैं, इतने सयाने हो गए हैं कि झूठ के बाद दूसरा झूठ कौन सा बोलना है वो भी हम पहले से तैयार करके रखते हैं। कितना माहिर हो गए हैं हम। लेकिन इसमें हमारे चरित्र का कितना हनन हो रहा है, जैसा कि आपने कहा ना। आपने बहुत अच्छी बात बताई जी। कि जैसे हम उस परिवेश में ढल गए हैं कि झूठ को झूठ समझते भी नहीं है, सोचते हैं तो नेचुरल है, ये तो बोलना ही पड़ेगा, यहाँ जीना है तो, है ना। इतना जैसे वो हमारे भीतर स्ट्रॉन्ग हो गया है। जी, है ना? जी। लेकिन ये भी सत्य है कि सच्चाई की जो शक्ति है, सत्यता का जो महत्व है, वो सदा ही सर्वश्रेष्ठ रहा है। अब हमें अपने आप को भी पुनर्जीवित करना होगा, सच्चाई की राह पर आना होगा। सत्यता की महानता को अगर हम पहचानते हैं और अगर सच पर रहते हैं, तो थोड़ी कभी कभी उसमें हमें हो सकता है हम हार जाए, है ना। लेकिन अगर हम अपनी सच्चाई पर टिके रहते हैं तो धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप हमें सक्सेस जरूर मिलती है। तो एक आज के मनुष्य के लिए एक बहुत बड़ा ब्लेस कहे कि दिल सच्चा हो, शब्द सच्चे हो, लेन देन सच्चा हो, व्यवहार में सच्चाई हो। ऊंची बात है, लेकिन अगर वो थोड़ी भी आती है लाइफ में तो बहुत पावर देती है। कहते हैं सच्चे दिल पे साहेब राजी। बहुत अच्छी बात। सच्चा तो भगवान भी राजी होता है। जी। अब दूसरा, जैसे हम कहते हैं कि सफाई की, जैसे हमने बात की है ना, तो अब कुछ हम लोग सफाई, जैसे जो मुझे समझ में आता है, इसको एक्सप्लेन तो आप करेंगे। सफाई मतलब रहन सहन में सफाई, है ना। और साफ़ सफाई, तो जो बहनें ज़्यादा साफ़ सफाई करती हैं, लोग उनको भी कहते हैं अरे आप बीमार हैं, कुछ अपने पे ध्यान दीजिए ना, अपने करियर पे ध्यान दीजिए, कुछ थोड़ा सा छोड़ भी दिया कीजिए कभी कभी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप पूरा दिन सफाई में ही लगी रहती हैं। तो वो सफाई है या कुछ और भी मायने हैं सफाई के? बहुत अच्छी बात जो आप बात कर रहे हैं, वो भी सफाई है। जी, जी। और उसकी भी बहुत ज़रूरत है, जिसको हम कहेंगे बाहरी सफाई। हाँ। और मैं वहाँ से ही शुरू करते हैं अपन सफाई की बात जी। कि हरेक को स्वच्छता में अपना योगदान जरूर देना चाहिए। जी। जब हम विकसित भारत की बात कहते हैं, स्वर्गिक भारत की बात कहते हैं, तो स्वच्छता एक सबसे बड़ी बेसिक बात है। आज अगर विश्व में हम कहाँ पिछड़े हैं तो वो स्वच्छता में पिछड़े हैं। जी, बिल्कुल। आज भी हमारे से भूल होती है कि कुछ खाते पीते गाड़ी में से कचरा डाल देते हैं, चलते चलते कचरा डाल देते हैं। तो एक सबसे बड़ी है स्वच्छता में हरेक का योगदान। जी। मेरा घर भी साफ, आंगन भी साफ, हमारे वस्त्र भी साफ, बिस्तर भी साफ, हमारे बाथरूम वगैरह है उनको भी हमें साफ रखना, नालियों वगैरह को भी साफ रखना, ये स्वच्छता का बाहरी हिसाब है। जी। और इसमें हरेक को योगदान देना चाहिए। मैं तो व्यक्तिगत रूप से समझती हूँ हरेक को करना। अपने बाथरूम जो भी यूज करते हैं उनको वहाँ बहुत स्वच्छता मेंटेन करनी चाहिए। अपने घर, अपना परिवेश, अपना आंगन हमें साफ करना ही चाहिए। लेकिन इससे और ऊंची बात है आंतरिक सफाई। हाँ। मन की स्वच्छता, संकल्पों की स्वच्छता। आजकल एक तो बाहर कहेंगे स्थूल रूप से सफाई, लेकिन दूसरी जरूरत है हमारे मन, हमारे भाव भावनाएं, हमारी वृत्तियों में भी सफाई हो। जी।
आज हम एक दूसरे के प्रति थोड़ी थोड़ी बात में ही नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव बोलते हैं। कोई मौका नहीं चुकते हैं किसी की निंदा करने का, किसी की चुगली करने का, किसी को नीचा दिखाने का। तो ये सभी भी आंतरिक अस्वच्छता है। और हम सबको अपने मन को साफ, अपनी भाव और भावनाओं को साफ, अपनी वृत्ति को साफ, अपनी दृष्टि को साफ, इस पर भी बहुत ध्यान देना चाहिए। ये आंतरिक स्वच्छता अगर आएगी ना तो बाहरी स्वच्छता सहज होगी, हमें अच्छा ही नहीं लगेगा गंदा। जैसे कहते जहाँ स्वच्छता वहाँ प्रभुता। भगवान की ब्लेसिंग भी तब मिलती है जब हम सफाई रखते हैं। जैसे अपने सामाजिक रूप में भी दिवाली का पर्व मनाते हैं, हाँ। तो सब अपने घर के कोने कोने को साफ कर देते, सोचते लक्ष्मी जी आएगी, वो तभी मेहरबान होगी जब हमने अपना घर साफ किया हुआ होगा। तो ऐसे मन को भी साफ रखना है, घर को भी साफ रखना है, लेकिन मन को भी साफ रखना है। शुद्ध संकल्प करने हैं, जी जी, पॉजिटिव संकल्प ही करने हैं। ये हमारी बुद्धि का भोजन है। मन स्वच्छ हो, दिल साफ हो, हमारी भावनाएं हरेक के प्रति साफ हो। कभी किसी का घृणा भाव, नफरत भाव, निंदा भाव, ये हम बिल्कुल उससे अपने को बचाते जाएं। लेकिन आजकल तो ऐसा हो गया है ना कि निंदा करना किसी की, हमें लगता है जो हमने शिक्षा प्राप्त की है ना वो उसी का ही एक अंग है। हम निंदा जरूर करते हैं क्योंकि हम ऐसा बताना चाहते हैं कि हम आपके बारे में सोच रहे हैं, और हमने सोचा तो हमें लगा कि आपके अंदर निंदा वाले गुण हैं। तो आज हम दूसरों की अच्छाई बताने में ज़्यादा विश्वास नहीं रखते, उसकी आलोचना करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। तो ये भी देखिए ना एक अवगुण है। आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं जी, कि अभी हम सबकी मानसिकता समाज की साधारण रूप से ऐसी होती जा रही है कि हम निंदा ज्यादा रुचि से करते हैं, अच्छाइयों पर ध्यान नहीं देते। हाँ। एक बहुत अच्छी बात मैं बहन बताऊंगी जो आंतरिक स्वच्छता के लिए जरूरी है। हम यहाँ आध्यात्मिक शिक्षा में भगवान से ये समझते हैं कि कभी भी किसी का अवगुण न देखो। हाँ। जब हम अपने भगवान से प्रार्थना करते, इष्ट से हम क्या कहते, प्रभु मेरे अवगुण चित ना धरो। बिल्कुल सही बात। ईश्वर वो शक्ति है जो कभी किसी की कमियां, कभी किसी के अवगुण, कभी किसी की बुराइयां नहीं देखता है। आज आप ब्रह्मा कुमारी इसका इतना विशाल कार्य देख रहे हैं। जी बिल्कुल। उसके पीछे एक यही रहस्य है कि भगवान ने क्या किया है कि जिस आत्मा में जो विशेषता है, जो अच्छाई है, उसको उठा लिया है। चाहे किसी में 99 गलती है, लेकिन एक तो उसमें वो विशेषता है जिसको हम जितना स्वच्छ मन से पकड़ेंगे, अगर हम खुद स्वच्छ होंगे तो दूसरों की अच्छाई पर ध्यान दे सकेंगे। एक मधुमक्खी की तरह जीवन में मिठास घोलने लिए, समाज और व्यवहार में मिठास घोलने लिए एक ही सिद्धांत है कि सबकी अच्छाई देखो, दिल साफ रखो, कभी किसी की बुराइयों का चिंतन न करो, वर्णन न करो। एक बात आपने बहुत अच्छी कही बहन, अच्छाइयों को देखना और अच्छाइयों पर फोकस करना। हाँ। वो जितना हम एक एक से ही परिवर्तन संभव है। सही सूरज नहीं बन सकते, लेकिन एक दिया तो हम बन सकते हैं। बन सकते हैं। बिल्कुल सही बात। तो बहन हमें अपने अंतर मन को भी साफ रखना है। जी। दूसरी बात, कभी किसी की निंदा, ग्लानि, चुगली आदि से अपने को बचाना है। सही बात। जो विशेषता और अच्छाइयाँ है उसको हमें फैलाना है, उसको हरेक की देखकर उसको शाबाश देना है, उसको अप्रिशिएट करना है, अच्छाइयों को उठाना और कमी कमजोरियों को इग्नोर करना। ये एक ईश्वरीय ताकत है, और वो हम अगर जीवन में लाते हैं तो एक आध्यात्मिक जीवन का सुख हमें मिलता। अध्यात्म अर्थात विशेषताएं देखना, अच्छाई देखना, तभी अंदर की सफाई संभव होगी। बिल्कुल सही बात है। जैसे सच्चाई का महत्व है, हाँ, वैसे सफाई का महत्व है। आज भारत देश में तो बहुत जरूरत है कि हम बाहरी स्वच्छता और आंतरिक स्वच्छता दोनों पर बहुत
ध्यान दें, उस पे काम करें। बहुत काम करने की जरूरत है। बिल्कुल। और वैसे भी कहा और जाता हर है ना, एक को करना चाहिए, हर एक को करना चाहिए कि जो चीज़ आपके लिए कड़वी है वो दूसरे के लिए भी तो कड़वी है ना। अगर आप निंदा, आपको अच्छी नहीं लगती कि कोई आपकी निंदा करे, तो किसी और को भी तो कैसे पसंद आ सकती है ना। ये बात अपने आप में ही सत्य हो जाती है। बहुत अच्छी अब बात तीसरी बात जो है वो है सादगी की बात, है ना, कि जब आपके जीवन में सादगी होती है तो आपको कहते हैं ना किसी आभूषण की ज़रूरत नहीं होती। सही बात है ना। तो ये जो सादगी है, ये वस्त्रों की सादगी है, मन की सादगी है, विचारों की सादगी है, कौन सी सादगी की बात करते हैं आप? सादगी का अर्थ है हमारे जीवन में, रहन सहन में, अच्छा, खान पान में, जो चीज़ों का हम यूज़ करते हैं उन सब चीज़ों में हम सादा रहे। अच्छा। जैसे कहा जाता सादा जीवन उच्च विचार। हाँ। ये कितना सुंदर स्लोगन है जो भारत में बहुत प्रसिद्ध है जी। तो सादा जीवन से तात्पर्य है, ऐसा भी नहीं है कि आप फटे टूटे कपड़े पहनो या उस पर ध्यान ही नहीं दो, नहीं। ना बहुत लग्जरी, ना बहुत नीचा। जी। तो ये सादगी, पहनने ओढ़ने की सादगी, सजने संवरने में सादगी। सादगी एक सुंदरता भी है। हाँ। बहन, जैसे आपने बोला अभी, वो आभूषण है। जी जी। तो सादा रहना अपने आप में सुंदरता है। गालिब ने भी कहा था ना, इस सादगी पर कौन न मर जाए खुदा, कि लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। तो ये खूबसूरती का एक कितना ऊंचा मुकाम हो सकता है सादगी। ऊंचा मुकाम है सादगी, है ना। जी जी। हाँ। फिर खान पान में भी हाँ जी, सादा भोजन हो, है ना। वो हमारी इनर चॉइस ही हो कि जो मिला वो बहुत अच्छा है, जैसा है वो बहुत अच्छा है। हम जहाँ रहते हैं उस स्थान पे भी हम सजावट आदि भी सादगी पूर्ण करें। जी जी। तो वो हमारे व्यक्तित्व को निखारता है। सादा रहने से समय बचता है, धन बचता है। बिल्कुल। हम कम खर्च में अपने को बहुत अच्छा चला सकते हैं और दुनिया की जो एक दृष्टि है उससे भी आप बचते हैं, है ना। और लोगों के लिए उदाहरण भी आप बन सकते हैं। कंपटीशन के ज़माने में सादा रहना एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। बिल्कुल। बहुत सुंदर बातें दीदी, सच्चाई, सफाई और सादगी, इनको इतने अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। मैं समझती हूँ कि ये चीज़ें आप बहुत ज़्यादा गहरे अंतर मन तक लोग इसको समझेंगे। इतनी सुंदर जानकारी के लिए दीदी आपका धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बहन, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज जिन 3 शब्दों की हमने बात की, सच्चाई, सफाई और सादगी, वो शब्द ही नहीं है, जीवन का सार है। पूरा जीवन इन 3 शब्दों में समा जाता है। वो आपके घर से लेके देश विदेश तक। तो आइए हम इन 3 शब्दों पर कार्य करें और अपने जीवन को सुंदर, खुशनुमा बनाएं। एक नए विषय के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।